बताएंगे कहाँ से हैं भाई साहब आप? दुबेटा गांव से है भाई। दुबेटा से सरपंच है? हाँ। नाम क्या है भाई साहब? अनिल नाम है भाई। अनिल सरपंच है, दुबेटा है। दुबेटा कहाँ पड़ता है भाई साहब? ये खानपुर गुरुकुल से 4 किलोमीटर आगे। सोनीपत में। अच्छा अच्छा। तो क्या कहना भाई साहब आपका इस बारे में? एक और बात है कानून का तो सब न पता कि कानून क्यों है, क्योंकि ये पहले मना कर रहे थे कि हम ये तो बहुत बढ़िया है, फिर इनमें संशोधन की बात कर दी। मतलब संशोधन करे हैं तो गलत है, गलत है क्यों जब कह रहे थे। ये भी सरकार का क्या है, सरकार वो निकाला गुंडे और लोच्चे और ठाडे और बदमाश है। ये जो सा कति नीच गुण है ना सारा इनमें इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों आप देखोगे चंडीगढ़ में एक एफर्ट का चेयरमैन था कथुरिया, दूसरी मंजिल पर था कूद जाता, किस कारण कूद जाता वो आप नहीं पता। ठीक है, गलत कारण जा रहा था उधर। फिर इनका चिन्मानंद स्वामी, कुलदीप सेंगर, सारे बलात्कारी, कोई भी एक अच्छा जी। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं भाई, इस बात ध्यान से सुनियो। फिर अब इन बीजेपी की जो सत्ता आई थी एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। बीजेपी की जो सत्ता आई थी वो उद्योगपतियों ने अपना जो 34-35 चैनल थे वो आप भी जानते हो, मीडिया वाले हो, नेशनल मीडिया बोलते हैं जिसको। बिल्कुल बिल्कुल। वो 24 घंटे बस मोदी है मोदी हो। एक अपना क्या है कुछ आजकल भी वो किसान आंदोलन ना दिखा करके वैक्सीन पर जोर दे रहे हैं। वो तो वैक्सीन पर तो जोर दे रहे हैं, बात कर लेते, वैक्सीन की बाद में बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक। क्यों इन्होंने मीडिया ना चारों तरफ इसका नाम ले दिया, लेकिन वो नहीं दिखाया कि ये तड़ी पार भी है। इन्होंने इतनी हत्याएं भी कर ली। कन्हैया कुमार ने तो बता ही दिया कि तड़ी पार है, किसी ने मानी है कौन है। आप एक बात देखो, हाँ जी, आप गुड़ नैन्यू के लाग जाओ बेचने कारण झूठी तो झूठी है भाई, यो तो सोमरस है, दुनिया लेने वाली आ जाएगी। बोलनी है कि तो खट्टे पे क्या रहे हैं। आप एक बात देखो, गाय का दूध कै रुपये किलो आवा है 35, लेकिन मूत कै रुपये किलो फ्री, लेकिन वो भी 120 रुपया में बेच गया रामदेव है। वो मूत ने 120 रुपया में बेच गया और आख्या गया अंधे मानस जी नंद भक्त कहे वो पी भी गए। ठीक है, व्यापार कर गया कितना बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तब देश अपना एक झूठ बोल रहा था, इतनी बोल रहा कि इतनी लंबी बोल रहा कुड़े तो आदमी पहुंच नहीं सकते क्योंकि इतनी लंबी बोल दी। इन्होंने झूठा कर कति तोड़ पाड़ दिया। कित 15 लाख कित बुलेट ट्रेन, देसी रेल बेच दी, सपना बुलेट ट्रेन का। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे आया था, अडानी ट्रेन लिखा हुआ उस ट्रेन पे, जहाँ भारतीय रेलवे लिखा होता था अडानी रेलवे लिखा आया वहाँ पे, जो आप कह रहे हो। कति 100% है बात आपकी सच। फिर इन्होंने दिखाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति बनाई, एयरपोर्ट। अच्छा, मूर्ति भी बनाई थी, लेकिन उसका मूर्ति का भी चाइना को ठेका था और कितने नहीं था। अच्छा, बहिष्कार था लेकिन ठेका चाइना दिखावा बहिष्कार का करते हैं। उस एयरपोर्ट पर नाम आज अडानी है, अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, जितने भी एयरपोर्ट बेचे वो अडानी को बेच दिए। फिर आप देखोगे कृषि के मामले में 2 साल पहले 3 साल पहले इन्होंने हिमाचल और कश्मीर के अंदर एक ये चालू कराया था काम, जैसे हरियाणा में पंजाब में सारे कृषि बिल का जो पूरे भारत में करा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्योंकि उस टाइम पर इन्होंने क्या करा, 21 में 22 में शेयर बिकती थी। हाँ जी, किसान जो भी छोटी मंडी में, हाँ जी, उस पर 1-2% टैक्स लग जाता था। वो था उनका राज्य कर। राज्य कर का मतलब क्या है, फायदा राज्य को, स्टेट को फायदा है, स्टेट को, उस राज्य को फायदा है। ठीक है। फिर इन्होंने कर दिया फ्री होल्ड, मतलब मंडी खत्म होते रोजगार खत्म, क्योंकि सरकारी आदमी क्या थाली में कुछ भी नहीं, काट दिया सब। आज वो खत्म हो रही मंडी, आड़ती भी खत्म। कितने रोजगार गए, बहुत सारे रोजगार गए। ऊपर से फिर इन्होंने 2 साल दिया, 20 की चीज को 22 में खरीद लिया, 22 को 24 में खरीद, लेकिन यहाँ बहुत 6 रुपये किलो बिकने लग रही 22 से। और यहाँ 80 में कितना मार्जिन आ गया, आप 20 गुना 10 गुना ज्यादा मार्जिन आ गया, 10 गुना आ गया मार्जिन। यही काम आप देखो, आज किसान ने 2100-2200 रुपये में 11-21 धान बेच रहा है। क्या बाकायदा पर्चे के अनुसार दिखा सकते हैं, अगर कोई बीजेपी का नेता न्यू कहने लग जाए ना महंगे खरीदा है, लेकिन वही 11-21 का चावल 100-120 रुपये किलो मिला है। नहीं, 2100 रुपये तो क्विंटल MSP है ना, MSP नहीं है, तो 2100 में खरीद रही है सरकार, खरीद रखे पर्चे हैं। लेकिन उसी को आप ये बात देखो कि उस चीज को फिर ये 2100-2200 में लेकर 120 रुपये किलो बेचने लग रहे। जब प्राइवेट आदमी इतना देश को फायदा पहुंचाने वाला हो, तो आज चंदा मांगा जा रहा है कोरोना के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे, PM केयर फंड के नाम पे। भाई इतना अच्छे होंगे तब उस धन में
जो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, तीसरे नंबर पर खानी तो 2 ही रोटी है, उस चंदे ने दे देना मैं भारत से। जो पैसा जोड़ रहा तू, इतना भारत का फायदा पहुंचाना चाह रहा है। कोई भी अडानी हो, अंबानी हो या आरामदेव हो, उनके पास इतना पैसा हो गया, जो सलवार पैर गए भजनीय मानस थे ना रामलीला मैदान से, आज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। कैसे घूम गए? आप ना घूमे, आप पूरा दिन ये लेकर घूमे जाओ, कितनी मेहनत कर रहे। मैं ना हुआ, मेरे भी 10-20 किले हैं, इन भैया का ना ये रोज दिन रात ना के लावे, लेकिन उसने कह दो कि सलवार की कीमत मिल गई, इतनी महंगी। और उसका भी बताऊंगा उदाहरण, 5,000 करोड़ रुपया लोन लिया था उसने, रामदेव ने। अच्छा अच्छा। बीजेपी राज में उसका एनपीए किया गया, उसी टाइम पे अमित शाह के लड़के का किया गया, उसी टाइम पे इन गए 25 थे ये। जो एनपीए का मतलब क्या है? पैसा दे दिया, मैं इस पर दिवा दूँ, वो निकाह रख बाबू बद रुपया ले लिया, और बाबू ने इसे दूसरे डब्बी दे दिया। ठीक है। और फिर बाबू ने कहा को ना भैया माफ करते हो तो अपना डब्बी है कुणबा बीच में आ जाना, कुणबे का तो टोटा होया। तो यो पूरा देश इस मोदी का कुणबा था, लेकिन इसने अपने 5, 10, 20 डब्बिया का पैसे दे गए और फिर उनका एनपीए करवा दिया। देखो भाई, 5-5 हजार करोड़ रुपए कर्जा लेके न और एनपीए करके उसको माफ कर दिया जाता है। किसान पे अगर 1-2 लाख रुपये कर्जा हो तो ना गजा भीतर दे दे, तहसील में एक न्यारी जेल बना रखी किसान के लिए। मैंने ज्ञान नहीं था, 20 साल पहले मैंने महम तहसील में देखी प्रधान जी, तो मैंने तहसीलदार साहब से पूछा, भाई साहब ये क्या है? बोले यार जेल है, गजाड़ा क्यों था। मैं बोले यार क्या ही जेल? बोला को किसान किस्त ना भरे ना, कर्जा ना दे, गजा भीतर कर दिया। इनकी एक और बात थी, एक बात देखो, कर्जा किसका माफ करा जाता? जिसका देनेदार ना हो। यार ये जब विश्व है के पहले डेढ़ दूसरे नंबर पर है, तो इसका मतलब इनके पास पैसा है। बिल्कुल। फिर माफ क्यों करे है? बात तो यह बता काका, इन दौरा देनदारी है तो इनका माफ क्यों रखा था? नंगड़ है और इन दौरा ले नहीं सकते हम। देखो प्रधान जी जो कह रहे हैं इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री आए तो 56,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का एक कलम में माफ, और न्यू के कहने के ये बीमार उद्योग हैं, इनको चलाने के लिए और लोन दिया जाए, उनको और लोन दिया गया था। प्रधान जी ये लिखित में सबूत है हमारे पास भी, आप जो बात कह रहे हो। अटल बिहारी को नहीं कहूँगा उन्होंने गलत करा, उद्योग को, ये उद्योग का पैसा नहीं दे रखा साहब, ये दे रखा है आदमी को, एक अपने डब्बे। अच्छा, ये व्यक्तिगत उद्योग भी भाई साहब व्यक्तिगत ही होते हैं। व्यक्तिगत उद्योग का न्यू तो यार रेलवे उद्योग का ना है, रेलवे तो क्या देना दिया, बीएसएनएल उद्योग का ना है, तो वो इसमें क्या देने दिया? 56,000 करोड़। चलो उसका इतना बर्थडे नहीं बोलते, क्योंकि भाई पुरानी बात गई होकर अगली संघ वाले पछली झाल क्यों गणे है भाई? पछली झाल गणन लग रहा है। जी काफी पुरानी बात नहीं करना चाहते, मौजूदा हालात में बता रहे हैं ये के 5-5 हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया। इनका टोटल 6,60,000 करोड़ रुपया माफ कराया था। अपने देश की अर्थव्यवस्था 20 लाख करोड़ की है और माफ कर दिया 6,60,000 करोड़। ये थोड़ा मोटा जो उछाला रहा था ना, हाँ जी, हम भूखे नहीं मर रहे, कारण है अपने देश का। अंग्रेज लूट गए, मुगल लूट गए, और दूसरी पार्टी का उनने भी लूटे होंगे, इन न के करे और सारे पाछा छोड़ गए, न सारा का एक ले लूट लिया। रोजगार नहीं किसी के पास। आज क्या है, तो इसने जब मार्च के टाइम पे भूखे मारे थे, वो मजदूर भूखे मरे थे लॉकडाउन में, मजदूर। लेकिन जब इस देश में जब आदमी भूखा मर सके तो ना तो यो कृषि प्रधान देश रह रहा सही मायने में, जब नाच जना मिले थे, नाच जना खाना मिले थे। ठीक बात है। फिर इसने ईब ये किसान ने भूखे मान दो अनाज पैदा करे थे ना, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कोई थी कि एक टाइम की रोटी खाओ भाई और एक टाइम छोड़ दो, बरती रहा करो, हफ्ते में एक दिन तो कतिये रह लो। के माड़ा टाइम था, और आज अनाज के भंडार बढ़ रही है, नेताजी से ले रहे। अनाज तो इतना पैदा कर दिया किसान ने भाई, समुद्र में फेंकना पड़े इन्हें। साहब जी समुद्र भी फायदा पहुंचाता, मछली खावा केरल वाले कितने दे देगा तू भूखी मछली? मछलियां की चिंता हो रही है, वो मछली पड़कर उल्टी पेट में आ जाए, तो वो सर्कल बन रहा है। हिरण न शेर खा जाए, चक्कर जो है ना, खाल न गोर को खा जाए, हिरण घास न खा जाए, वो भी एक जो पाला जाना। अपना देखो कितना बड़ा रोजगार है, समुद्र में ना था पानी भरना, ना बिजली का बिल, ना और कुछ, फ्री मछली पड़ना, एक दाने दाने गिरे थे, पेट बढ़ना मेरा तो खावा है।
और ई भी इसके उल्टे लाग लिए। अच्छा, कत्ती दिन निचोड़ बता दो इनको। निचोड़ ये है कि यो देख आतंकवादी मत इनमें कसर नहीं, देशद्रोही में इनमें कसर नहीं। तो एक तनु कह रहा बेसबूत है। बेसबूत का मतलब 3 दिन पहले जब किसाना पे गोली मारने खातर आरएसएस के आदमी पकड़े गए सोनीपत सिंधु बॉर्डर भाई, जब हथियार वाले फिर ये न्यू कहा ना हम बहुत पाया मारो ना उस पाया मानी थी। उनका क्या मतलब था, आगे लेकर 10-20 आदमी इधर आएंगे किसान, उनके पीछे तुम फायर कर दियो मारे कर्मा पुलिस कर्मा पुलिस के फिर न्यू भाई न गोली चलाई थी या वीडियो बन रही। अच्छा, और फिर हम उनका किसान ना गोली मार देंगे। ये थी और कोई प्लानिंग जो थी वो बताइए भाई प्रधान जी ने क्या प्लानिंग थी। RSS आरएसएस के लोगों की प्लानिंग बताई इस भाई ने। देखो कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं ये लोग, पूरा गंभीर आरोप लगा रहे हैं एक तरह से बाकायदा आपके सामने। हाँ। तो प्रधान जी निचोड़ बता दो। निचोड़ यह है अब इसके उल्टे लाग लिए। जब यो न्यू देखा 26 जनवरी का है, कौन से देश का को सचिव भी आया हो झंडा फहराना तैयार, आज तक पहले इतने आया करते अड़े बहन तो लाइन लागी रहा। प्रधानमंत्री मना कर गया बेटे नाला की गेला क्या हो रहा है। 2 दिन पहले बाइडन की उसमें आरएसएस का और बीजेपी का वो लग गया नियुक्त सा कराया था। इसकी खेल नहीं देख कितनी गलत नीति। न्यूनतम ट्रंप की वोट मांगने जा अपने देश के रुपये उड़र ला के स्टेडियम बुक कर लिया। अरे तू स्टेडियम बुक करके ट्रंप की वोट मांगे, तेरे दमंद बुद्धि आदमी है ना, देख लिया। देखो हमारे प्रधानमंत्री का वैसे दूसरे देश में जाके किसी एक आदमी के पक्ष में हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। सच्ची बात है, हमारा देश बदनाम होता है उसमें। आज उसका दुष्परिणाम क्या है, बीजेपी का और आरएसएस के 2 आदमी व्हाइट हाउस से निष्कासित कर दिए गए कि कभी दिखाई नहीं दे जाए। पूरा टाइम पहुंच बना गए थे। पहुंच तो तब आप देख लो न्यूज बाइडन की, आप दोहराना तो मैं दिखाऊं, आप दौरे नहीं हो ना तो गूगल खोलो। हम अनपढ़ नहीं है, इन्होंने अनपढ़ बनाने की नीति बना दी, सिलेबसों से मौलिक अधिकार हटाने शुरू कर दिए। अब भाई ये क्या पढ़ा हुए मते, हाँ वो अधिकार मत पढ़ाओ, हाँ इन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन भाई हम इतने अनपढ़ नाम तब पुराने टाइम की शिक्षा ले उड़े हैं भाई। मेरा ना कितना पढ़ क्या रहा। देखो ये सरपंच साहब नौजवान है, आज के नौजवानों को देखो इन बातों का पता नहीं कितने कौन सी किताब में पढ़ क्या रहा। ये तो यो ये जाने भाई, हम तो इनके विचार इन्होंने नेट फ्री दिया था अपनी सरकार भाई बेरा के इन्होंने नेट फ्री दिया था अपनी वोट मांगने खातर ट्रम्प या मोदी मोदी मोदी। लेकिन न्यू थोड़ा को मूर्ख आदमी तो मोदी की भी मार लिया। फिर हमने तो देखनी जो चीज थी जो अच्छी है, जो अच्छी चीजें देखनी वो हमारे ऊपर बात है, हमने गलत थोड़ी देखना। इनका था भाई लास्ट बात यार, 1 साल के बाद आप अपने भारत की मेरा तो है, हम तो एक समान भी कोना, पर जितनी जनता इस सबका भारत है यो, पर इस भारत की जो दुर्दशा होगी ना वो देखने लायक नहीं रहेगी। क्योंकि बाइडन क्या है, एक साल के बाद 1 साल तक चल पड़ा भी हो, ये तो 3 साल पड़े फिर 3 साल 1 का साल मान तू। अच्छा। जो दूसरे देशों की सरकारें हैं, एक नेपाल का प्रधानमंत्री यारी ना फद्दू कह दे है, आँख दिखा दे है राम तब हमारा था यो अपने न कह राम और मैंने को राम तब है कि सबके भीतर जग जग राम है, कण में भी राम है। तू अपना बना के ड्रामे कर रहा था, ये तब राम तो सही नहीं, पर रावण जरूर। रावण क्यों कर है, रावण के पास भी सत्ता थी, पूरी सत्ता थी, लेकिन उसने इतने बूंदे ड्रामे कर दिया, अपनी पूरी की पूरी प्रजा लेकर मरा था ना। यो पूरी बीजेपी ने लेकर मरेगा, अहंकार हो गया था, अहंकार। इसका भी हो गया। इसका क्या है, अहंकार। और भी बात होनी भाई, इस गेले और भी बात होनी है। आप एक बात बताओ मेरे को, वो पुरानी बीजेपी कहाँ है? छोटी नाम बता दूंगा एक आदमी का, मुरली मनोहर जोशी। कहाँ है मुरली मनोहर? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी एक आदमी है जो भीषम पितामह के शमी साड़ी तार ली थी, जब बिना बोल सका जो तो वो मानस लाल कृष्ण है। आप एक बात देखो, शत्रुघ्न सिन्हा किस्मत था बीजेपी में, छोड़ गया। सिद्धू किस्मत था बीजेपी में, वो भी छोड़ गया। ये मामाल नहीं दौड़े है मेरे ख्याल। ये मामाल नहीं था यार, यूं तो उसका छोरा भी आ गया, वो तो इसी मेरा नचने वाली है। 2 रुपये देगा, तुम मैं नचवाऊं दे मेरे रुपये, मैं उड़ा
करवाऊं ये नाचन वाले है डूम है ये अपना भाट डूम जो पूछे हार दे यार बस कुछ कर ले यार ठीक है प्रधान जी गणी निकवार दे ठीक है समझता हूँ मैं सारी बात कहने की ना होती है सारा है तेरा हो भाई प्रधान जी ने सारे ही पोल खोल दी इनके में बच्ची खुची होगी फिर बतलावा है प्रधान जी थे थोड़ी बीजेपी की रहेगी एक था वो प्रमोद महाजन वो मर गया था घर के रोड़े मेरा पिया के मामले में एक गली एक छड़े गली मुंडे एक बात में बता दे भाई एक बात यह है इतना देख किसान तो दुखी हो ही रहे हैं ठीक है इसने अपने एमपीओ को इलेक्शन में एक पैसा नहीं लागण दिया था सारा पैसा अडानी अंबानी का लाग रहा है इतना इसके एमपी नहीं बाज लेंगे इतना जो कानून टूटनी और वो उनका पैसा भी तो पूरा करना पैसा पूरा करना है चाहे 2 साल में पूरे करो जबत ज्यादा क्योंकि उनका पैसा अब गोदाम बनवा दिए गड्ढे समवा दिए गोदाम बनवा दिए वो इतना कर सका ही जियो के गड्ढे समवा दिए हिटलर की तरीका कहते यो फांसी ले जाएगा और ना दबा जनता ही ना आएंगे तो फांसी दे देगी तो ये आखिरी खुलासा प्रधान जी ने कर दिया भाई कहते हो फांसी खा जाएगा ना जनता फांसी दे देगी कहने का मतलब ये फांसी तो खानी पड़ेगी ना खुद खा जाओ या लोग तोड़ेंगे और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जिससे पैसा लेके ने सरकार बनाई है भाई उसका कर्जा तो इन्हें पूरा करना है और उस कर्जे ने पूरा करना लाग रहा है एक और बुजुर्ग हैं हमारे बीच में धन्यवाद भाई साहब धन्यवाद और भाई साहब धन्यवाद और भी ज्यादा जी एक 26 तारीख की जो कह रहे हैं ना हाँ जी तब ऐसे बूढ़े नेता के हमारे दर्शन मंत्री है ना हमारे जो बीजेपी का एमएलए भी है कुत्ते का भी पट्टा डाल दे कुत्ते ने भी खाली नहीं जान देंगे 2 लठ मारे का गाल लगी देखो अपना संयुक्त मोर्चा का अमान था कि भाई अगर हमें सुनो भाई साहब उन्होंने ये कहा था कि हमें अगर परमिशन नहीं मिलती तो हम भी किसी को परमिशन नहीं देंगे अब किसानों को प्रधान जी सुनो मेरी बात परमिशन दे दी तो उन्होंने ये कह दिया भाई अच्छा फिर भाई सुन मेरी बात ये न्यू कह है परमिशन दे दी ये न्यू कह दे अगर हम थारे तीनों पहले उल्टे कर देंगे कर दिया पर ये न्यू कह देगा हम थारे तन पर लत्ता नहीं रहने दे नंगा रखेंगे तब हमने बिल्ले का भी क्या करेंगे हम इस तब बढ़िया हमारे गोली मार दे तो अब क्या कहना चाहते हो इसे बूढ़े मानसर हम हमारे गांव जो गांव के सफाई कर्मचारी हाँ जी जो वो भगत सिंह नहीं कहता जब वो रोटी खुआ उसका जो भंगी था ना और उन्होंने रोटी बोले एक दिन उनमें बेबे का था मतलब माँ अगर मैं एक दिन तेरे हाथ की रोटी खाना चाहूँ अंत में जब वो मर्यादा आखिरी इच्छा वही थी उसकी आप नहीं पता ही बात का मैंने भगत सिंह की जीवनी पढ़ी है भगत सिंह से जब ये पूछा जेलर ने कि भगत सिंह फांसी का टाइम हो गया आखिरी इच्छा बता दे भगत सिंह ने कहा बेबे के हाथ की रोटी खानी है बेबे मतलब भंगी गई पता है क्योंकि उसकी लैटरिंग भी वो हिसाब कराया था हमारे गांव में गुआंडमर शहर में जितने सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे तो उच्च हैं हम गिर है क्योंकि वो सफाई भी रखा है गंदगी तो मोदी ने भी तो पांच धोए थे जो चोरी करके यार झूठे आदमी मदारी है तने रेड क्रॉस के नहीं अंडा रहे वो कबूतर मन नहीं मेरा पाद हो गया नरतोलिए तो पुंजे थे उनके यार उनकी 2 दिन पाछा आ गई थी बात अच्छा उनकी उड़ा बनारस में हुई थी या बात है वो कुंभ के मेले में कितके हुई थी उन्हें 2 दिन पाछा गई नहीं बढ़िया परात मंगा रखी थी उनका परात तक दे दी और पानी भी आ गया और तोलिया भी आ गया पर जो पूछे उड़गी हुआ थी ना फीस उसमें चंदा काट गया ने बोले हमारी तनख्वाह दी ना या और खा गया काका सफाई कर्मचारियों की और मेरे यार किशन दिया वो ठेकेदारी गए थे वो ठेके में ला रखे थे बेचारे वो ठेकेदार भाग गया किसे की अच्छे की ना हजरत भाई मामना तो एमसी वाले है ना जो नगर पालिका वाले सच में हम उन केरणी है जो पूरे शहर में साफ उन पर झंडा फरवाओ हम खुश है और जो जिसी भी जो भैया गया नमस्ते करो हाथ जोड़ो और 5 सलूट मारो हम उड़ा मारना चले जाएंगे पर इसे बूढ़े मानसा दादा राम बचावा बहुत बड़ी बात पहलवान जी ने की है कि हमारा झंडा अगर इस देश का भंगी फहराएगा तो हम उसको सलाम कर सकते हैं परंतु बीजेपी वालों को सलाम नहीं करेंगे धन्यवाद साथियों सभी भाइयों का धन्यवाद